जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें मैं आपको रत्न के विषय पर बताने वाला हूं, क्योंकि रत्न पहनना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। मित्रों, रत्न बहुत सारे जो बेचने वाले हैं उन्हें भी इनका नॉलेज नहीं होता है मित्रों, और पहनने वाले को तो विशेषकर होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कुछ मेरे पास में एक बुक है मित्रों, यह एक परमहंस योगानंद जी हैं, उनकी योगी कथामृत करके एक जीवनी है, उन्होंने लिखी हुई है। तो मैं इसको पढ़ रहा था तो अनायास ही इसमें रत्न के विषय पर भी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उसमें एक चैप्टर आया था, तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने अपनी बुक में उस चैप्टर में क्या लिखा। जब हम इस बुक को खोलेंगे तो पेज नंबर 227 यानी कि 227 नंबर पेज पर इन्होंने रत्न के विषय में लिखा है। और वैसे तो ग्रह शांति का जो है वो 223 नंबर पेज से शुरू होता है। ग्रह शांति करके एक चैप्टर है इनका, तो पूरा मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाला क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें मैं कुछ लाइन जो इन्होंने लिखी है मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती है जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखते हैं। 227 नंबर पेज है। आगे इन्होंने लिखा है मित्रों, जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम करते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली जो रहते हैं वो रहते हैं 2 रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। दोष रहित रत्न, ये इन्होंने लिखा है। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोग से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के न हो और वे दोष रहित न हो, और उन्हें इस तरह धारण न किया जाए कि वे त्वचा को स्पर्श न करते हो। मतलब धारण इस तरीके से करना है कि वे त्वचा को स्पर्श करते रहें, तभी वह इसका परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये बातें लिखी, इस पर इनका पूरा ये चैप्टर है, इतना मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद में इन्होंने एक और चैप्टर इसके साथ का साथ लिखा है। इसका आगे वाला चैप्टर है ये, शशि और 3 नीलम। 239 नंबर पेज पर इनका है, शशि और 3 नीलम, कि नीलम क्या कमाल करता है, नीलम रत्न का क्या उनके जीवन में कमाल होता है। देखिए, ये बात हो गई। आप कभी भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है और कहीं भी आपको स्टॉल पर भी यह मिल जाएगी। अगर रत्नों के विषय में भी जानना है तो ये 2 चैप्टर आपको इसमें अच्छे से मदद करने वाले हैं। अब मित्रों, मेरा कहना है, हम रत्नों के विषय पर आते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि धातुएं, जड़ी बूटी और रत्न, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति ये लोग रखते हैं। ये तीनों ही वस्तुएं सबसे ज़्यादा मानी गई है, प्रयोग में लाई भी जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहता है वह रहते हैं रत्न। रत्नों की अपनी गणित है मित्रों। कोई भी रत्न जब बनता है तो वह केमिकल कंपोजिशन से बनता है। जैसे पन्ने का केमिकल कंपोजिशन Al2O3, तो हर रत्न का अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। अनेक धातुओं से मिलकर वह बनता है मित्रों, और जिस धातु की उसमें प्रधानता होगी वैसे गुणधर्म वह ले लेता है, वैसे कलर वह ले लेता है। इस प्रकार यह रत्न इस धरती माता के गर्भ में पाए जाते हैं और हजारों करोड़ वर्षों
कि केमिकल फॉर्मुलेशन के बाद वह रत्न बनते हैं। तो ये रत्न, क्योंकि हमारे शरीर में भी खनिज तत्व हैं, हमारे शरीर में भी धातुएं हैं और इनके अंदर भी वही धातुएं हैं, तो उन धातुओं की पूर्ति करना, उन खनिज तत्वों की पूर्ति करना यहाँ रत्नों के मार्फत हो जाती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी गणित है कि इसमें कुछ चीज़ें होती है, इसमें दो चीज़ होती है, इसका अपेक्षिक घनत्व और इसका अपवर्तनांक, परावर्तन। ये जो दो चीज़ें जो इसमें होती है, अपेक्षिक घनत्व, जैसे कि सूर्य की किरणों को हम भी एब्जॉर्व करते हैं, हमारे शरीर भी सूर्य की किरणों को लेता है। अक्सर आपने इन चीज़ों को सुना होगा कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जिसकी हड्डियां कमज़ोर होती है तो बोलते हैं थोड़ा विटामिन डी लो, यानी कि सूर्य की किरणों में बैठो, यानी कि सूर्य की किरणों को लोगे तो विटामिन डी मिलेगा और उससे हड्डियां मजबूत होगी। तो ठंडी के दिनों में हम अक्सर बाहर बैठते हैं और विटामिन डी का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो बाहर मजदूरी कर रहा है, ऑफिस में बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षाकृत जो बाहर काम कर रहा है उस व्यक्ति की हड्डियां ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वह दिन भर धूप में ही रहता है और धूप में ही काम करता है, तो उसकी हड्डियां मजबूत होती है। नेचुरली उसको विटामिन डी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की ये बातें भी होती है कि विटामिन डी हमको लेना है। तो इस प्रकार हम रत्नों के ऊपर बात करेंगे तो रत्नों में भी यही चीज़ें लागू होगी कि वो उस चीज़ की पूर्ति करवाता है हमें, जो चीज़ हम लेना चाहते हैं। अब हम आते हैं कुंडली पर, कि कोई भी रत्न जब हम धारण करेंगे तो मुख्य बात यह है कि आपकी जो कुंडली होगी उस कुंडली में वह जो रत्न हम धारण कर रहे हैं, वह रत्न जिस ग्रह के लिए हम धारण कर रहे हैं, कुंडली में वह ग्रह किस अवस्था में है, क्या वह कुंडली के अनुसार आपके जीवन में नकारात्मक फल दे रहा है या सकारात्मक फल दे रहा है, यानी कि वह नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है या पॉजिटिव ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है या सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। ये बातें हमें देखनी होगी। जब हम कुंडली पर अध्ययन करेंगे तो उसमें यह देखना है कि जो ग्रह हमारी कुंडली के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा संचार कर रहा है, वह रत्न हमें धारण करना है, न कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा कर रहा है उसे धारण करना है। क्योंकि हमारे शरीर में हमें सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है बैलेंस में, और नकारात्मक ऊर्जा को हमें नीचे ले जाना है, नीचे के स्तर पर ले जाना है। तो सबसे पहले किसी अच्छे और योग्य ज्योतिषी से उसका अध्ययन करवाएं कि वास्तव में कौन सा रत्न पहनना आ रहा है। क्योंकि जब ये मैंने पहले बताया कि जैसे हम विटामिन डी लेते हैं तो वैसे ही ये रत्न जब हम पहनते हैं तो इनका अपेक्षिक घनत्व और इनका जो अपवर्तनांक होता है, तो ये क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों को अपने अंदर समाहित करते हैं। कोई भी रत्न सूर्य की किरणों को अपने अंदर खींचता है और उन किरणों को खींचने के बाद में उन किरणों में अपनी किरणें मिलाएगा वह, और उन किरणों को फिर वह वापस परावर्तन करके आपके शरीर पर छोड़ेगा। जब वह आपके शरीर पर छोड़ेगा तो जब हम कोई भी रत्न धारण करते हैं तो वो हमारे शरीर पर जब वह छोड़ता है, तो इन्होंने लिखा कि त्वचा को स्पर्श, जब हम रत्न पहनते हैं तो नीचे खुला रहता है, तो नेचुरल हम अंगूठी पहनते हैं तो वो त्वचा को स्पर्श करती ही करती है, क्योंकि वो सीधा परावर्तन जो करेगा अपवर्तनांक, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और अपेक्षिक घनत्व जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, तो ये जो करेगा वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स परावर्तन करेगा तो ये सीधा नस पे छोड़ेगा। और इस नस यानी कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र बने हुए हैं, वो 7 ही चक्र 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारे कुंडली के अनुसार जो ग्रह हमारा कमज़ोर है और सकारात्मक है, तो उसका जब हम रत्न पहनेंगे तो हमारे हाथों में भी देखिए सारे ग्रह बने हुए हैं। कहते हैं कि पन्ना यहाँ पहनना, तो कारण है कि बुध पर्वत है और इसी अंगुली के नीचे यहाँ चंद्र पर्वत है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस अंगुली के नीचे ये दोनों चीज़ें, हालांकि चंद्र पर्वत यहाँ तक है तो इस अंगुली के नीचे भी मोती पहना जा सकता, इन दोनों में मोती पहना जा सकता है। ये चंद्र पर्वत, बुध पर्वत इसके नीचे ही, इसलिए यहाँ पर हम लोग पन्ना धारण करते हैं। यहाँ पर सूर्य पर्वत है इसलिए हम
माणिक्य धारण करते हैं, यहाँ पर शनि पर्वत इसलिए हम नीलम धारण करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो पर्वत है कौन सा, गुरु पर्वत, इसलिए हम पुखराज धारण करते हैं। और ये मंगल का मैदान है, तो यहाँ पर हम ये मित्र अंगुली में होने के कारण यहाँ पर हम इसका रत्न धारण करते हैं। और ये शुक्र का पर्वत है, इस शुक्र के पर्वत के कारण सबसे बेस्ट रत्न इस अंगुली में पहनना रहता है शुक्र का। हालांकि लोग इसमें भी पहना देते हैं, इसमें भी पहना देते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें रहता है। तो इस प्रकार इनकी जो नसें हैं उन चक्रों से जुड़ी हुई है, और वहाँ इस पर्वत की नसें उसी पर्वत से जुड़ी हुई, उसी चक्र से जुड़ी हुई है। तो जब हम ये रत्न पहनते हैं, तो ये रत्न पहनने के बाद ये रत्न जब उन रश्मियों को छोड़ते हैं, सूर्य की रश्मियों में अपनी रश्मियाँ मिला करके उन रश्मियों को जब ये छोड़ते हैं, तो वहाँ वो रश्मियाँ उस चक्र पे जाती है, और वो चक्र क्या होगा, प्रस्फुटित होता है, ऊर्जायमान होता है। और जब वो चक्र ऊर्जायमान होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिड्यूस होगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि वह उसका लेवल, उसका स्तर बढ़ता जाएगा। और जब उसका स्तर बढ़ेगा तो हमारे सरफेस एरिया में उसकी ऑरा बननी स्टार्ट होगी, और हमको हमारी फीलिंग जो होगी वो अच्छे रूप में आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अंदर सकारात्मक एनर्जी का संचार हो रहा है, सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ रही है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये रत्न काम करेगा। ये ज़रूर है, जैसे उन्होंने इस बुक में लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो काम करता है हमारा रत्न, वह हमारा रत्न करता है धातु और जड़ी बूटियों से भी सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से हमारा रत्न। जैसे हम एक पैरासीटामोल की गोली लेते हैं और वो किस तरीके से हमारे शरीर के लिए काम करती है, वैसे ही रत्न काम करता है हमारे लिए, यानी कि फास्ट रिजल्ट देने के लिए। फास्ट रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि इधर पहना और 1 घंटे में असर हो गया, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसका रिजल्ट जड़ी बूटियों और धातुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आता है और बहुत तेज़ी से आता है। ये चीज़ें इन रत्नों के ऊपर लागू होती है। लेकिन मित्रों, अब इसमें एक चीज़ ये कि रत्न जो हमेशा होता है, जैसे लोग बोलते हैं, इसमें भी इन्होंने लिखा कि रत्न आवश्यक वजन का होना चाहिए। अब रत्न का जो वजन होना चाहिए वह आवश्यक वजन होना आवश्यक है, कि आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी जो है और आपकी जो उम्र है, उसके अनुसार उस शरीर का वजन और उस बॉडी उम्र के अनुसार उसका मास इंडेक्स बनना चाहिए, कि वो जो रत्न है आपके शरीर में जो एनर्जी देने वाला है, रश्मियाँ देने वाला है, उसकी पूर्ति बराबर से वह कर पाए। जैसे हम कोई गोली खाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि भाई ये 200 mg की गोली खा लो, 250 mg की खा लो, नहीं आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो 500 mg की खानी पड़ेगी। तो वो ही वाली बातें होती है इसमें भी, कि यहाँ पर जो हम रत्न पहन रहे हैं कि वो रत्न उतना काम करना चाहिए, उतना बड़ा वो रत्न होना चाहिए, वज़न में उतना होना चाहिए कि वह काम करे। दूसरी बात कि इन्होंने एक चीज़ और लिखी, और मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें लगभग 17 साल का अनुभव हो चुका है रत्नों में। मैं 17 साल से इस पर काम कर रहा हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा खासा अनुभव हो गया मुझे, और मैंने काफ़ी हज़ारों कुंडलियाँ मैंने देखी हुई है और हज़ारों लोगों के ऊपर इन चीज़ों को आजमाया हुआ है, देखा हुआ है और उनका रिज़ल्ट भी लिया हुआ है। ये सारी बातें मैंने की हुई है। तो मेरा ये कहना है कि दोष रहित रत्न होना आवश्यक है। दोष रहित यानी कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप तो कम क्वालिटी का भी पहन लो, कम पैसे का पहन लो, ये तो बनाने की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बोल रहा हूँ कि वास्तव में ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है। जिस तरीके से हम एक कपड़ा पहन रहे हैं, अगर हमने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं पहना तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, हमको स्किन की एलर्जी दे सकता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है। उसी प्रकार हमने अगर अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खाया तो वो हमारे पोषण तत्व उसमें कम आएंगे, और कम क्वालिटी का खाया या फिर पेस्टिसाइड वाला ऐसा कुछ खाना खाया तो वो साइड इफ़ेक्ट भी करेगा। यानी कि कोई भी चीज़ जो होगी, आप हर चीज़ को उस चीज़ से रिलेटेड करके देखिए कि कम क्वालिटी का जब भी हम कोई खाना खाएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो गुणात्मक रूप से सही नहीं है तो वो हमें नुकसान ज़्यादा करती है। तो वैसी ही बातें यहाँ पर भी लागू होती है गुणात्मक रूप से, कि अगर हम कम
क्वालिटी का रत्न पहनेंगे, दोष रहे जो कटा फटा है, छितराया हुआ है अंदर से, या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा संचार करता है अपेक्षाकृत पॉजिटिव एनर्जी के। वहाँ पर हम तो सोच रहे हैं कि चलो रत्न पहन लिया अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि जब वो रश्मियों को छोड़ेगा तो वो छितराई हुई रश्मियों को छोड़ेगा, और वो छितराई हुई रश्मियाँ क्या होगी कि वह प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, प्रॉपर रत्न जो हमारा चक्र है उसको ऊर्जित नहीं कर पाएगी। और इसमें जब नकारात्मक ग्रह ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं तो हमें सकारात्मक ग्रहों के बल को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर नकारात्मक ग्रह दबता है और सकारात्मक ग्रह प्लस होता है। उन्होंने लिखा ना कि ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की शक्ति रखता है। तो प्रतिकूल प्रभाव किसके, नकारात्मक ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव। तो उसलिए सकारात्मक ग्रहों के अनुकूल प्रभाव को हम बढ़ाएंगे, तब जाकर नकारात्मक ग्रहों के जो प्रभाव होंगे, नेगेटिव प्रभाव, वो कम होंगे और सकारात्मक ग्रहों के प्रभाव बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए रत्न की क्वालिटी मायने रखती है। जितनी क्वालिटी में रत्न होगा, अच्छी क्वालिटी में रत्न होगा, उतनी तेज़ी से वह सूर्य की किरणों को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ भेजेगा, आपके शरीर की तरफ भेजेगा, और उतनी ही अच्छी किरणों को भेजेगा। वह छितराई हुई रश्मियों को नहीं भेजेगा, अच्छी रश्मियों को भेजेगा, और एक साथ बिंदु बनाकर वह रश्मियों को भेजेगा। एकदम छितराई हुई न भेज के एक बिंदु बनाकर, एक पॉइंट बनाकर उन रश्मियों को भेजेगा, और वो पॉइंट बनाकर जो रश्मियाँ आएगी वही ज़्यादातर काम करने वाली है। और अगर कटा फटा रत्न है, अच्छा रत्न नहीं है, तो वो पॉइंट नहीं बना पाएगा, वो फिर छितराई हुई रश्मियों को भेजेगा और फिर वो रश्मियाँ काम नहीं कर पाएगी। उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी, फिर नेगेटिविटी आएगी। और सबसे बड़ी रत्न पहनने का गणित है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का भी रत्न लिया, तो रत्न जब भी आप पहने, कोई भी कार्य हम जब भी करें, भले हम पूजा पाठ कर रहे हैं या रत्न पहन रहे हैं या कोई भी कार्य, भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ भाव से आप उस रत्न को धारण कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव से उस पूजा को कर रहे हैं, तो फिर वह अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ पर क्वालिटी मायने रखती है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक बात मित्रों कि सबसे बड़ी बात आती है कि रत्नों को लेकर, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग रत्न लेते हैं, रत्न लेने के बाद में उनको लगता है यार ठीक है रत्न ले लिया, पहन लिया, और नहीं समझ में आया तो वापस दे देंगे। और दुकानदार भी ऐसा ही करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको रत्न समझ में नहीं आए तो कभी भी आप रत्न लेके आओ, इतना % काट के वापस आपको इतना पैसा दे देंगे। केवल एक कंडीशन ज़रूर लगाते हैं कि रत्न कटा फटा नहीं होना चाहिए या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर जाकर हम लोग हर जगह मात खा जाते हैं, और यही चीज़ आज मार्केट में चल रही है, यही गणित चल रही है, और इसके कारण ही आज हम उन रत्नों का अच्छे से रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। मेरा ये कहना है मित्रों कि जब कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि वह रत्न जो हम धारण कर रहे हैं, वह रत्न जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमको दे रहा है, हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी भी अपने अंदर स्टोर करता है। अब इसका मैं एक उदाहरण बताऊंगा। हमारे इधर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है हमारे इधर, तो अक्सर देखा जाता है किसी को टाइफाइड या पीलिया हो जाता है, तो हमारे इधर कुछ लोग हैं जिनको कुछ ऐसी विद्याएं आती है कि उसके पास में वो कपड़ा लेके जाता है, उसका पहना हुआ कपड़ा लेके जाता है। उस कपड़े को देखकर वो व्यक्ति बोल देगा कि आज इस व्यक्ति को टाइफाइड है या पीलिया है और कितने दिन का है, मतलब उस कपड़े को देखकर ही वो व्यक्ति बता देगा। यहाँ पर ऐसी विद्याएं। तो आप सोचिए कि एक कपड़े में अगर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है तो रत्न में क्यों नहीं आएगी, रत्न में क्यों नहीं आएगी, और धातु में भी आएगी नेगेटिव एनर्जी। इसलिए कहा जाता है, आप लोकल स्तर पर जाएंगे तो कहते हैं किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है, पनौती आती है। पनौती करके एक शब्द आता है, पनौती आती है। ये चीज़ें बताई जाती है कि वहाँ पर पनौती आती है। तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जानिए आप कि यहाँ पर जो भी आप रत्न पहन रहे हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी जा रही है आपके शरीर की। जो भी कपड़ा पहन रहे हैं आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी उसमें जा रही है। जो भी आप अंगूठी धारण कर रहे हैं या फिर आप कोई चेन पहन रहे हैं या महिलाएं कोई गहना पहन रही है, तो उस गहने में भी उनकी नेगेटिव एनर्जी जा रही है।
अगर वो पहना हुआ गहना कोई और औरत पहनेगी तो उसके अंदर भी वो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाने वाली है। उसका पहना हुआ कपड़ा कोई और पहनेगा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाने वाली है। इसी प्रकार से अगर उसका पहना हुआ रत्न कोई और पहनेगा तो उसके अंदर भी उसके पहने हुए रत्न की नेगेटिव एनर्जी जाने वाली है, नकारात्मकता जाने वाली है। ये बात ध्यान रखिए। जितना हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उतना ही वहाँ पर वो नकारात्मक भी हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि इनको अब शुद्ध कैसे किया जाए, क्या शुद्ध हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे एक बात बताऊंगा कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को या किसी भी टाइप को या किसी भी व्यक्ति को भी अगर अंदर से शुद्ध करना है, अंदर से पवित्र उसको कि उसकी परीक्षा लेनी है, तो उसका एक ही उपाय है, अग्नि परीक्षा। आपने देखा होगा, हम रामायण में पढ़ते हैं कि माता सीता जब रावण के लंका में रही थी, तो जब रावण की वह लंका में रही थी तो वहाँ पर प्रभु श्री राम जब वापस विजय प्राप्त करके माता सीता को ले जाते तो पहले बोलते हैं कि आपको पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर अग्नि परीक्षा में आप खरी उतरती हैं तब आप पवित्र हैं। तो इस प्रकार से अग्नि ही एक ऐसी परीक्षा है कि वह आपके अंदर के सारे विकारों को जलाकर ख़त्म कर देती है। तो सबके विकार, अब हम धातु के ऊपर लेंगे, सोना है या कोई और धातु, चांदी है, तो इसमें आपने देखा होगा कि सोना या चांदी जैसी जो धातुएं होती है, अक्सर वह धातुएं हम पिघला करके उसको गर्म भट्टी में पिघला करके अग्नि में और वापस नहीं डाल लेते हैं, तो वह तो काम कर जाती है, वह धातुएं तो काम कर जाती है क्योंकि वो पिघलने के बाद में वापस शुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर हमने कपड़े को अग्नि में पिघलाया या कपड़े को अग्नि में स्नान कराया तो ये जल के भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने रत्न को अग्नि में शुद्ध करने गए तो ये भी जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए धातुएं वापस पहनी जा सकती है, लेकिन ये रत्न नहीं पहने जा सकते हैं क्योंकि ये जलकर भस्म हो जाएंगे। इसके अलावा कपड़ों को भी वापस नहीं पहना जा सकता। धोकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन धोकर केवल उनकी मेल, उनकी गंदगी को शुद्ध किया जा सकता है, न कि उनके अंदर जो हमारी बॉडी के विकार हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। उनको नष्ट करने के लिए तो एक ही चीज़ है कि उनको अग्नि स्नान कराया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप रत्न लें, ये सोच समझ कर लें और ये निश्चय करके लें कि वह रत्न किसी का पहना हुआ नहीं होना चाहिए। और जो भी दुकानदार ये बोलता है कि मैं रत्न वापस ले लूँगा, इसका मतलब ये है कि वो आपको पहना हुआ रत्न पहना रहा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये हो गया कि आप जो रत्न ले रहे हैं वो किसी की नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम अपने यजमान को रत्न पहनाते हैं तो उनको ये एश्योर करते हैं हम लोग कि आपको जो भी रत्न दिया जा रहा है वह पहना हुआ बिल्कुल भी नहीं है, किसी का पहना हुआ नहीं है। आपको फ्रेश रत्न दिया जा रहा है, एकदम ताज़ा शुद्ध रत्न दिया जा रहा है, यानी कि रीसेल का। क्योंकि हम जब भी रत्न पहनाते हैं तो पहले ही यजमान को बोल देते हैं कि आपका पहना हुआ रत्न हम वापस नहीं लेने वाले हैं। ये पहले ही उनको बता दिया जाता है। क्यों? ये सारी बातें उनको बता दी जाती है कि यह रत्न वापस हमारे कोई काम नहीं आने वाला। अगर आपको पहनना है तो आप पहनिए, नहीं पहनना है तो मत पहनिए, लेकिन जब भी आप रत्न पहनेंगे वापस देने का मानस आप मत बनाना, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी उसमें आने वाली है। और जब आप अगर इसको रीसेल के लिए हमारे पास लेके आएंगे तो हम उसमें हेल्पलेस हो जाएंगे, हम उस रत्न को नहीं ले पाएंगे। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम उस रत्न को लेने के बाद में किसी को दे तो सकते ही नहीं, तो हमारे वो काम क्या किया, और वहाँ डेड हो जाएगी वो बात। तो इसलिए कभी भी मैं अपने यजमान को जब भी रत्न धारण करवाता हूँ तो उनको स्पष्ट बोलता हूँ कि ये रत्न वापस मैं नहीं लूँगा। ये उनको श्योर करने के बाद ही मैं वो रत्न धारण करवाता हूँ। तो जो भी, क्योंकि हम फ्रेश रत्न देते हैं और एकदम फ्रेश रत्न देने का कारण ही यही रहता है कि हम नेगेटिविटी सामने वाले को नहीं देना चाहते हैं। हम नेगेटिविटी सामने वाले को नहीं देना चाहते हैं। भले आप उसको कितना भी अभिमंत्रित कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक उसका अग्नि स्नान नहीं होगा तब तक वह रत्न शुद्ध नहीं होने वाला। और अग्नि स्नान कराया तो रत्न भस्म होने वाला है, उसकी भस्म ही बनने वाली है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप जहाँ से भी रत्न लें, जैसे भी रत्न लें, शुद्ध रत्न लें, और इस चीज़ को एश्योर करके लें कि अगर वो ये सोच रहे हैं दुकान वाला ये रत्न, और हमारी भी मानसिकता बन जाती है क्योंकि लालच में आ जाते हैं, अरे ठीक है वह वापस ले रहे हैं
तो ठीक है, अपने को कभी भी दे देंगे। अगर ये सोच से अगर आप रत्न ले रहे हैं तो रत्न कभी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये सोच। क्योंकि जिससे आप रत्न ले रहे हैं हो सकता है उसने आपको पहना हुआ दिया हो, और पहनने के बाद में फिर आप कहेंगे यार थोड़े दिन कर यार नहीं समझ में आ रहा, फिर वापस दे दो। कभी ऐसा काम नहीं, ये गणित कभी चलेगी ही नहीं। और इस गणित से तो फिर आप हमेशा उस रत्न में फेल होते जाएंगे। एनी हाउ कोई भी आप रत्न धारण करें, रत्न धारण करने का है कि आप पूरी मानसिकता से रत्न धारण करें और पूरे भाव से उस रत्न को धारण करें और उसके परिणामों का आनंद लें। आप परिणाम वह बहुत अच्छे देगा और अच्छे रूप में वह परिणाम देगा। इसलिए आप जब भी रत्न धारण करें वापस देने की सोच वाला रत्न धारण न करें, और उस जगह से ले जो वापस ये कहे कि हम ये रत्न वापस नहीं लेंगे और हम हमेशा ही फ्रेश रत्न देते हैं, हम पहना हुआ रत्न नहीं देते हैं। तो मित्रों, आज मैंने रत्नों के ऊपर ये वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रत्नों के ऊपर मैंने देखी है कि लोगों के अंदर रहती है। लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं, ना बेचने वालों को भी इन चीज़ों का बहुत सौ को नॉलेज ही नहीं है। इसलिए मैंने आज यह वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप इस वीडियो से रत्नों की गणित को समझें और उस तरीके से ही आप रत्न धारण करें। रत्न अवश्य धारण करें, क्योंकि पहले ये राजा महाराजा पहनते थे, आज ये सर्वसुलभ है। ये आपका सौभाग्य है कि ये आज आपके लिए सर्वसुलभ है। और बहुत देखिए, रत्न जो होता है, लोग कभी ये सोचते हैं कि रत्न कुछ पैसों में आ जाता होगा। देखिए, रत्न जिसको प्रीशियस स्टोन बोला जाता है, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, तो रत्न तो कीमती ही होगा। थोड़ा तो पैसा उसका देना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज इतने भी महंगे रत्न नहीं आते हैं जितने आप सोचो। पहले की बातें अलग थी, फिर भी एक ठीक ठाक रत्न एक ठीक ठाक अमाउंट के अंदर आपके पास आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और पैसों का प्रवाह तो आज की तारीख में बहुत फास्ट रूप से चल रहा है, तो मेरे हिसाब से रत्नों को आपको पहनना चाहिए, लेकिन अच्छा रत्न, दोष रहित रत्न और किसी का पहना हुआ रत्न न हो। इस बात को एश्योर करें और उसके बाद ही आप रत्न धारण करें। ज़रूर मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसके अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।